जब अंग्रेज का किला ढह गया, रावण का किला ढह गया, तो नीतीश और लालू क्या है? तो यही मिथिला की धरती है जहां से मिटना कांग्रेस शुरू किया और आज धीरे धीरे मिटते मिटते पूरे हिंदुस्तान से जो है वह मिटने के कगार पर आ गया है। आज तक बेनीपट्टी का बेटा हुआ है विधायक, यहाँ आकर के घर बना करके नागरिकता लेकर के आप बेनीपट्टी का विधायक बनिएगा, क्या हम लोग घास छिलते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब क्षेत्र में सभाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बुधवार को बेनीपट्टी में जनसुराज के संभावित प्रत्याशी व ढंगा पंचायत के मुखिया अवध किशोर झा के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन सह बाइक रैली निकाली गई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से अच्छी खासी संख्या में जनसुराज के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। बाइक रैली व अन्य माध्यम से जनसुराज के कार्यकर्ता बेनीपट्टी ब्लॉक रोड स्थित राजमहल विवाह भवन में जुटे, जहां जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा की अध्यक्षता में सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथियों को पारंपरिक पाग व पार्टी की पहचान पीले गमछे से सम्मान किया गया। वहीं सभी जनसुराज के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मंचासीन अतिथियों ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बिहार के विकास को लेकर सोच पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान मंच संचालन प्रखंड अध्यक्ष कौशल कुमार झा ने किया। वहीं इस मौके पर जनसुराज के स्टेट कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, अनुमंडल अध्यक्ष हरिराम ठाकुर, विधानसभा प्रभारी विनय कुमार झा, विधानसभा सह प्रभारी सदानंद झा, ललन झा, कालीकांत झा, वेदानंद झा, गोपाल झा, सरपंच विनोद झा, जिला सचिव बबलू यादव, वार्ड सदस्य विष्णुदेव यादव, प्रमोद कुमार, ललन पंडित, अमर झा, पवन कुमार, महाकांत यादव, अनुमंडल अध्यक्ष नदीम काशमी सहित काफ़ी संख्या में जनसुराज के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर जनसुराज के नेता संभावित प्रत्याशी अवध किशोर झा व जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। बेनीपट्टी में सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ बाइक रैली जो है वो भी निकाली गई है, जो कलवाही से होते हुए, ढंगा पंचायत से होते हुए, कलवाही से होते हुए, अरेड़ थाना होते हुए जो है बेनीपट्टी तक आई है। और अभी जो है बेनीपट्टी से वह शुरू होगी और बनकट्टा तक जो है यह बाइक रैली होगी सभा के बाद। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ता सम्मेलन का यही है कि हम लोग का भी कार्यक्रम जो है जनस्वराज के प्रति जो है सजगता जो है लोगों में पैदा करना है। जनस्वराज प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उतरे, प्रत्येक व्यक्ति जनस्वराज की भावनाओं को समझे। प्रशांत जी जो अपना सर्वस्व निछावर करके बिहार बदलाव का जो सपना देख रहे हैं, उन बातों को जनता तक कैसे पहुँचाया जाए, जनता को कैसे समझाया जाए, उसी उद्देश्य से लेकर के आज यह कार्यकर्ता सम्मेलन जो है बेनीपट्टी में किया गया है। बेनीपट्टी विधानसभा के वासियों को ही सिर्फ नहीं बल्कि समस्त बिहार वासियों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार बदलाव के लिए अब तैयार है। इसमें अपनी आप भूमिका को मजबूती के साथ बिना जात पात धर्म के आगे उठ करके अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो है जनस्वराज को अपना संपूर्ण बहुमत प्रदान करें। इससे पहले हम कुछ दिनों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे, लेकिन उससे पहले किसी पार्टी को हम जानते नहीं थे। हम डायरेक्ट अपना जॉब आईसीआईसी बैंक से छोड़ करके आए और यहाँ पर जो है मुखिया इलेक्शन लड़े और जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके भारी बहुमत से हमको जो है मुखिया बनाने का भी काम किया। प्रशांत किशोर के विचारधाराओं से जो बिहार का सबसे मूलभूत समस्या है, इसके बारे में अगर कोई बात करने वाला बिहार का बेटा पैदा लिया तो वह प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करने के साथ साथ यह संकल्पित हो करके 500 से ज़्यादा गाँव को अभी तक बिहार में भ्रमण करके इस बात को लोगों के बीच रखने का काम किए हैं कि बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे 5 समस्याओं पर उन्होंने फोकस किया, उसको बदलना चाहिए। उनकी इन विचारधाराओं से हम प्रभावित होकर के जनस्वराज को का जो सदस्यता जो है वह लिए। और रही बात जहाँ करके किला किसी का नहीं होता है, अच्छों का किला ढह करके चला गया। जब अंग्रेज का किला ढह गया, रावण का किला ढह गया, तो नीतीश और लालू क्या है? इसका किला भी ढहेगा। कांग्रेस का सबसे पहले विरोध अगर कहीं से उत्पन्न हुआ तो यही मिथिला की धरती है जहां से मिटना कांग्रेस शुरू किया और आज धीरे धीरे मिटते मिटते पूरे हिंदुस्तान से जो है वह मिटने के कगार पर आ गया है।
और बदलाव प्रशांत जी का जनस्वराज का निश्चित है, 200% निश्चित है। और यह बदलाव होगा, चाहे इसके लिए जो हम लोग को करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। 75-76 साल के आज़ादी के बाद से आज तक आपने विभिन्न लोगों को देखा, एमएलए बनाया, एमपी बनाया। अब एक बार कम से कम जनस्वराज को मौका दे करके देखिए। उसके बाद अगर हम आपके मुताबिक खरा नहीं उतरे तो बैक टू रिकॉल का कानून हमारे जनस्वराज में बना हुआ है। उसके माध्यम से मैं अपने साथियों को, अपने विधायक या पार्लियामेंट सदस्य को हम वापस बुला लेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। इसी तहत सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ के विधायक को देखिए, कहीं से भी आज तक बेनीपट्टी का बेटा हुआ है विधायक? जब नहीं हुआ है तो क्यों न बेनीपट्टी वो क्षमता नहीं है हमारे बेनीपट्टी जनस्वराजियों का, वो क्षमता नहीं है यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों को। यहाँ आकर के घर बना करके नागरिकता लेकर के आप बेनीपट्टी का विधायक बनिएगा, क्या हम लोग घास छिलते हैं? ये सब नहीं चलने वाला है। वही अपील करना चाहते हैं लोगों से कि आप स्थानीय अपने बेटा को, अपने भाई को यहाँ का विधायक बनाइए। अगर वो आपके विधायकी के लिए जो योग्य नहीं होंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको बैक टू रिकॉल उसे करके उसे हटा दिया जाएगा।